हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे। ठीक है, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, कल की क्लास में हमने आपको कोण के बारे में पूरा बताया था। ठीक है, जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है सबसे पहले वो पिछली क्लास देख लें ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगी इस वीडियो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो त्रिभुज होता क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, देखो पहले सबसे ही हमें पता चल रहा है, त्रि मतलब होता है तीन और भुज मतलब होता है भुजा। ठीक है, मतलब तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज। तो सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज। ठीक है, आपको ये नोट कर लेना है कि तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। देखो इसका हम चित्र देखते हैं। ठीक है ना, हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। देखो इसमें तीन भुजाएं हो गई हमारी, एक भुजा, दो भुजा और तीसरी भुजा। तो तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज। आपको बताएंगे कि त्रिभुज में क्या, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन। तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं। और तीन कोण होते हैं। कितने कोण, तीन कोण। तो त्रिभुज में आपकी तीन शीर्ष होंगे, तीन भुजा होंगे और तीन कोण होंगे। देखो तीन शीर्ष कौन से, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। मतलब ए बी और सी, तीन भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं। देखो एक हमारी भुजा होगी ए बी। कितनी भुजा, ए बी। एक भुजा होगी हमारी बी सी भुजा। कौन सी भुजा, बी सी भुजा। एक भुजा होगी हमारी ए सी भुजा। ठीक है, तो हमने देखी तीन भुजाएं। तीन कोण होते, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए, कोण बी तथा कोण सी। ठीक है, आपको बता दें इन कोणों को देखो लिखने का दूसरा तरीका भी है। जैसे हमें माना कोण ए लिखना है, क्या लिखना है, कोण, तो हम इसे लिखेंगे कोण बी ए सी। मतलब इस वाले का मतलब है कि जी बीच में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच। ठीक है, और अगर हमें बी का कोण लिखना है तो लिखेंगे ए बी सी। तो देखो बीच में जी आया, मतलब जी इस कोण की हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग इसे भी लिख सकते हो। तो अभी हम किसने देखा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। ठीक है, अब हम आपको और बता दें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 अंश। थोड़ा आगे चलें, इसका स्क्रीनशॉट करिए आप सब बच्चे। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है कि एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष, तीन। और तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं, अभी हम जो कि देख चुके हैं। और आपको बता दें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। माना हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, पी क्यू आर, मतलब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होगा,
180 अंश। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश, आपको ये नोट कर लेना है। अब हम सीखेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण। क्या सीखेंगे? त्रिभुजों का वर्गीकरण। देखो, त्रिभुजों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कितनी प्रकार से? दो। एक उनकी भुजाओं के आधार पर और एक उनके कोणों के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसके लिए एक नया पेज लेते हैं। ठीक है ना, देखो त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार भुजाओं के आधार पर। काय के आधार पर? भुजाओं। भुजाओं के आधार पर। और दूसरा हम करेंगे कोणों के आधार पर। ठीक है, त्रिभुज का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। देखो, अब आपको हम बता दें कि भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुजों को तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला होता है समबाहु। क्या? समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर पहला समबाहु और दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम कोणों के आधार पर भी इनको तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। देखो, पहला हम बांटेंगे न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा हमारा होता है समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, नोट करिए इसे। अब देखो यहाँ पर ठीक है, त्रिभुज का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितनी प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी हम त्रिभुज को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब आइए हम इन सभी के लिए एक एक करके डेफिनेशन से देखते हैं। ठीक है ना, देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम मतलब होता है समान। सम मतलब क्या होता है? समान। बाहु मतलब होता है भुजा। बाहु मतलब भुजा। तो हम कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे देखो, ठीक है, एक ए बी सी हमारे पास, माना इसकी 5 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर भुजा है और इसकी भी 5 सेंटीमीटर भुजा है। तो आप देख सकते हो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं
बराबर लंबाई की हैं, मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज समझ में आया कि वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान लंबाई की, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो सम मतलब होता है समान, सम मतलब समान, और द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान लंबाई की हों तो उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। नोट करिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हों उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका देखो चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, चित्र। देखो देखो आप यहाँ पर देखो ए बी की 5 सेंटीमीटर लंबाई है और ए से की भी 5 सेंटीमीटर लंबाई है। मतलब इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान लंबाई की है और तीसरी भुजा समान लंबाई की नहीं है। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे। ठीक है, देखो विषम मतलब होता है भिन्न भिन्न, विषम मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न। ठीक है, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हों उसे क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका चित्र आप लोग यहाँ पर देखिए। ठीक है, माना ये है पी क्यू आर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, मतलब सॉरी समान असमान लंबाई की, तो इसे हम बोलेंगे क्या, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आपको समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश। वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटे हों, 90 अंश से छोटे। माना एक त्रिभुज ये हमारे पास पी क्यू आर, क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, माना ए हमारा 35 अंश है, ए हमारा 20 अंश मान लीजिए, और ए 70 अंश। तो देखो प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटे हों उसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब आता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश। वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश। ठीक है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश, तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जी 90 अंश, कितना है, 90 अंश। ठीक है, अभी आपको इसकी पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, इधर हम आपको डेफिनेशन देने वाले हैं, आप लोग टेंशन ना करें। इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, क्या हो, एक कोण अधिक कोण हो, मतलब कि 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम। ठीक है, उससे अधिक कोण बताते हैं। कल आपको बताया गया था, जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है सबसे पहले उस क्लास के लिए आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको थोड़ा और जो जितना समझा है उसकी डेरिवेशन बता देते। ठीक है, देखो आपको इसका स्क्रीनशॉट करना है। क्या करना है, इसका जो हमने आपको अभी हाल सिखाया है, समझाया है, वही है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, हमने जी आपको अभी हाल बताया, स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है ये भी हमने आपको बताया है, इसमें बिल्कुल वही लिखा। ठीक है, इसके बाद हमने आपको कोणों के आधार पर बताया है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है और अधिक कोण क्या होता है। आपको जे यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ विशेष हैं, क्या है, कुछ विशेष बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्या होता है, 90 अंश का। जैसे ए हमारा है, सॉरी 90 अंश का नहीं, 60 अंश का। कितना होता है, 60 अंश का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश का। ये 60 अंश होगा, ए भी 60 अंश होगा और ए भी 60 अंश होगा। तो कितने अंश का होता है, 60 अंश। तो हम बोल सकते हैं कि समबाहु, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, समबाहु
त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो आपको बताना 60 अंश का होता है। देखो 60 और 60 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 180, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश। ठीक है, अब हमारा दूसरा बिंदु है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते। देखो हमारे पास कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ए भुजा है इसके बराबर, तो जे कोण भी क्या होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, अब तीसरा त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है 180 अंश, ये हम आपको बता चुके हैं। किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते, मतलब कोई भी त्रिभुज है उसमें केवल और केवल एक ही समकोण होगा। कितना होगा एक समकोण, और किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं होगा। ठीक है, ये भी है। अब ये इंपोर्टेंट लाइन है भैया, देखो लिखा किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम नहीं हो सकता। ठीक है, कोई त्रिभुज है हमारा, दो भुजाएं मानो ये P है, ये Q है, ये R है। दो भुजाएं मानो एक PQ और एक QR, हमेशा ये बड़ी होगी तीसरी वाली भुजा से। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। हाँ जी, नोट करिए आप। अब आपको होमवर्क दे रहे हम, आपको ये होमवर्क करके आना है इस सवाल के लिए। ठीक है, हाँ देखो आपको बता दें कुछ इम्पोर्टेंट नोट में है। ठीक है जी, नोट कर लेना। देखो देखो नोट से हमें एक ध्यान आ गया। ठीक है, आपको बता दें क्या नोट मतलब रुपया। पहले हम रुपया नहीं रहते थे तो परेशान रहते थे, और अब हम इन नोट से बनाते बनाते परेशान है। ठीक है ना, तो आप लोग अब देखो क्या होता है। माना कोई त्रिभुज है हमारे पास, कोई क्या है त्रिभुज PQR क्या है एक त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं अंतःछेद। क्या बोलते हैं अंतःछेद। और जो इसके बाहर होता है इसे बोलते हैं बाह्यछेद। क्या बोलते हैं बाह्यछेद। तो आप जो ऊपर लिखा तल का बाह्य भाग जो त्रिभुज ABC से घिरा है, जे घिरा ABC से, त्रिभुज का अंतःछेद कहलाता है। तथा जो त्रिभुज ABC से नहीं घिरा है त्रिभुज का क्या कहलाता है बाह्य भाग कहलाता है। ठीक है, बढ़िया से आप लोग नोट करिए इसे। आपको कुछ होमवर्क फिर से दिया जा रहा है, आपको पूरे करना है जो होमवर्क। ठीक है, आपको AB होमवर्क में सवाल देना है, कल हम चेक करेंगे सब बच्चों के। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में फिर से। ठीक है, आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर करिए, ताकि जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं वो भी इस वीडियो का ठीक है पढ़ सकें। जय हिंद।